ज्ञान वैराग्य का तो भैया आसन लगा था। ज्ञान वैराग्य अपने आसन पे बैठ गए। भक्ति माँ नारद से पूछी, नारद जी मेरा आसन कहाँ है? तो नारद जी ने हाथ जोड़ करके भक्ति माँ से कहा कि भक्ति माँ, आपका आसन तो भक्तों का हृदय है और आपसे प्रार्थना है कि आप भक्तों के हृदय में बैठ करके भक्ति से कथा भक्तों को सुनवाइए। माता जी हृदय में विराजमान भई। नारद जी ने कहा कि भी आपने कहा कि ये मानवा पाप कितस्तु सर्वदा, पापी व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, प्रेत बन जाए, फिर भी कथा सुनता है तो मुक्ति मिल जाती है। ये बात महाराज समझ में नहीं आई, थोड़ा विस्तार से बताइए। तो उसी वक्त क्या हुआ कि तुरंत सनकादि जो है विस्तार किया। विस्तार क्या किया? कहा कि हे नारद, मैं तुमको एक उदाहरण बताता हूँ, एक कथा बताता हूँ। प्रमाण दिया सनकादि ने। कहा तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। कहा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है और तुंग माने बोलते हैं श्रेष्ठ और भद्र माने बोलते हैं कल्याण। तो भैया तुंगभद्रा जानते हैं क्या है? यही हमारा आपका शरीर है। ये कथा हम आप पर ही है। आत्मदेव हमारी आत्मा है। कहा कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उसी नगर में रहते हैं। उनकी एक पत्नी है धुंधली, ये हमारी बुद्धि हमारी पत्नी है। कहा पंडित जी के पास तो भौतिक सुख सुविधा सारी व्यवस्थित है, लेकिन दुख एक बात का है कि घर में अगर तुलसी वृक्ष लगाते हैं तो सूख जाता है। गाय अगर लाते हैं तो बांझ हो जाती है। अगर घर में फल लाते हैं तो फल तुरंत सड़ जाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि आत्मदेव जी की उम्र तो 60 साल हो चुकी है पर संतान नहीं है। आज जब आत्मदेव जी अपने पितरों को नित्य तर्पण में जल पिला रहे थे तो पितर लोग उल्टे होकर के गर्म गर्म सांस छोड़ने लगे, हाथ का जल खौलने लगा। आत्मदेव जी ने कहा, पितर लोग, आप लोग